आज इस देव मंच से हमें भी बोलने का मौका मिला। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ गायत्री का हम पर असीम कृपा रहा और विशेषकर यहाँ से आदरणीय मनीष भैया और निशांत भैया का भी बहुत बहुत आशीर्वाद रहा, क्योंकि हम भी चाहते थे कि इस मंच से एक दिन हम भी बोल पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि जो भी भैया यहाँ से सफल होते थे तो बोलना चाहते थे, तो हमको भी मन करता था कि मेरा भी कब ये समय आएगा हम भी यहाँ से बोले, और बैठे रहते थे पीछे। लेकिन हम लोग को ऐसा हम सोचे कि हम ऐसे अपने आप को कब बना पाएंगे, बार बार ये मेरे मन में दिमाग में आता था। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम बता दूँ कि यहाँ से जुड़ने का मेरा सफ़र बहुत ही रोचक और बहुत ही करुणा भरा है। जब हम युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार के बारे में हम नहीं जानते थे, पहली बार हम वैसे मेरा नाम रामशरण कुमार है, मैं सीतामढ़ी से हूँ। हम 2012 में आए थे पटना, लेकिन हम आए थे कुछ तो ऐसे ही जैसे सब आते हैं वैसे ही हम अपना पढ़ाई कर रहे थे, कोचिंग जा रहे थे, जैसे भैया लोग हमेशा बताते रहते हैं वही कैटेगरी में हम भी शामिल थे। तो अचानक 2014 में आदरणीय श्री प्रणव पांड्या जी का प्रोग्राम था गांधी मैदान, लेकिन हमको पता नहीं था कि कौन प्रणव पांड्या है, कौन गायत्री परिवार है, कुछ मालूम नहीं। हम उस समय मुसल्लमपुर हाट में एक लॉज में रह रहे थे। उस समय गायत्री परिवार में इतने सारे भाई सक्रिय नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस समय इस मंदिर के जो भी अभी हम देख रहे हैं खाना बनाने से ऊपर जो भी बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग जाकर उस समय लॉज में प्रचार किया करते थे और बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे। तो हम उस समय दोपहर का समय था, हम सेट मार रहे थे ग्रुप में 3-4 लड़के मिलकर। तो वो गए और गेट टकटकाए, तो हम भी इस गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ के बच्चे की तरह नहीं थे। हम उसको सिर्फ वो इन गेट खोलने के बजाय उसी समय और फिर जब वो हमको क्या पता कि गायत्री परिवार से इतने सभ्य आदमी होंगे, हमको कुछ पता नहीं था। लेकिन पीला पीला बस धारण था, तब पर भी हमको उस समय गुस्सा आया, क्योंकि हम उस समय पढ़ाई कर रहे थे। तो हम उसको बिलगा दिए। फिर बाद में जब एक साल बाद फिर ये समय आया 2015 का, तो मेरा जन्म दिवस था 12 जनवरी। संयोगवश मेरा जन्म दिवस भी 12 जनवरी है। उस दिन युवा दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। तो एक मेरा दोस्त लॉज में ही रहता था, मेरे बगल के रूम के बगल में ही रहता था, रोज गायत्री मंत्र करता था। लेकिन हमको पता नहीं था कि ये क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है। लेकिन रोज वो देखते थे कि हम भी 5 बजे जगते थे, लेकिन वो भी 5 बजे जगता था। लेकिन वो अपने रूम में क्या क्या करता था वो हमको 1 साल तक कुछ नहीं बताया था कि हम भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक दिन जब 12 जनवरी को उसको रहा नहीं गया, बोला, वो जानता था कि इसका जन्म दिवस है 12 जनवरी, तो हमको बोला चलो आज हम तुमको ऐसा जगह पर ले चलते हैं कि बहुत अच्छा लगेगा। हम कहें चलो आज मेरा जन्म दिवस है तो आज घूमने के बहाना से चलते हैं, कहीं अच्छा मंदिर कर रहा है तो अच्छी जगह पर होगा तो चलते हैं। तो आए तो इस ग्राउंड में आदरणीय उस समय के मुख्यमंत्री से जीतन राम मांझी जी, उनका एक यहाँ पर विशेष कार्यक्रम चल रहा था, उनमें जुड़े। तो आदरणीय मनीष भैया, निशांत भैया का सब लेक्चर और बहुत सारे गणमान्य लोग आए हुए थे। उन सब का जब हमने ये प्रोग्राम देखा तो हमको लगा कि हमने बहुत कुछ मिस कर दिया, और वो लॉज वाला बात याद आने लगा कि वो हम बहुत बड़ा अपराध कर दिए हमने। वो जो उस दिन हम बिलगा दिए, हमको क्या पता कि वो इतने। और उसके बाद फिर हम वापस इस युवा प्रकोष्ठ आए, उसी के मार्फत हम युवा प्रकोष्ठ आए। यहाँ पहले दिन आने के बाद तो लग रहा था कि हम किस दुनिया में जी रहे थे और किस दुनिया में आ गए, हमको पता ही नहीं चल रहा था। और वापस उस दिन से मेरा नया स्टार्टिंग हुआ। फिर कुछ दिन 1 साल तक लगातार आ रहे हैं यहाँ पर। कुछ दिन आए तो फिर लॉज में का जो भैया बताते रहते हैं, लॉज में का रूममेट सबको आपका जो खींचने लगता है चुंबक की तरह, वो मेरे साथ भी हुआ। अब आने लगे तो वो बोल रहा है अरे ये रोज का रोज रविवार के रविवार कहा जाता है। वो भी फिर हमको टांग खींचना शुरू कर दिया। और घिसते घिसते क्या हुआ, हमको फिर
1 महीना 2 महीने के लिए हम फिर क्या सोचे, मेरा पढ़ाई सही से उसका भी बात मानने लगे। फिर हमको फिर कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। फिर वापस हम फिर मंदिर आए, तो इस बार आए तो हम कहे नहीं इस बार हम पीडीसी करेंगे। ये हमको पता नहीं कुछ हम चीज़ मिस कर रहे हैं क्या, ये हमको अपनी तरफ खींच ले रहा है। हम यहाँ आते हैं, यहाँ का प्रभाव मेरा कम जा रहा है, तो हम पीडीसी किए तो हमको मेरे अंदर जो एनर्जी था वो फुल हो गया। और उसके बाद तब हम इसके बाद समय दान, पहली बार हम रामपुर संस्कारशाला में समय दान देना शुरू किए। लगभग 6 महीना वहाँ जब हम समय दान किए तो हम वहाँ पर मेरा जो अब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था, वहाँ 1 महीना जब ही पढ़ाए तो मेरा एसएससी में रिजल्ट होना शुरू हो गया। और उसके बाद से जब मेरा रिजल्ट शुरू हुआ, एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं होता था जो नहीं होता था। भले मेरिट में छट जाते थे और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक 2 नंबर या कुछ में छट जाते थे। और उसके बाद जब बच्चों के बीच रहने लगे तो मेरा माइंड भी बहुत शांत रहने लगा। अगल बगल का लड़का बोलता था ये तो पढ़ता है मात्र 2 से 3 घंटा, पता नहीं पढ़ता है या भर दिन बउआता है, कहाँ कहाँ जाता है, सब हम पर कमेंटबाजी करता था। जब रिजल्ट आता था उस दिन पूछने के लिए सबसे पहले मेरे ही रूम में आ जाता था, बोलता था कि अरे तो पढ़ता नहीं है लेकिन इसका रिजल्ट आता ही आता है। तो हम बोले कि भाई हम कुछ नहीं, हम सब परम पूज्य गुरुदेव का कृपा है। हम जाते हैं, हम वहाँ जाने के बाद 2 घंटा हम जाते हैं पढ़ाने, तो हमको लगता है कि 2 घंटा हम 4 घंटा पढ़ के चलाए। हमको अपने आप में ऐसे फील होने लगता था। और साथ ही साथ जब बच्चा के बीच में जाते थे तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी होता था। और जब बच्चा को हम पढ़ाते थे तो मेरे से हमको कुछ पढ़ाने आता नहीं था, लेकिन बच्चा के पढ़ाने के स्टाइल से हमको लगता था कि और अच्छा हम पढ़ा दे रहे हैं। और अभी भी वर्तमान में जब मेरा दरोगा वाला जब एग्ज़ाम चल रहा था तो हमको संयोग बस 10th का मैथ पढ़ाने का मौका मिला था। तो दरोगा का तो सब कुछ फाइनल दे दिया था, रिजल्ट और मेरिट लिस्ट बाकी था। तो कोर्ट में केस हो गया, तब हमको लगा कि फिर लग रहा है मेरा भी अब ये फंसने ही वाला मामला चल रहा है। तो हमको फिर एक दिन जब ध्यान कर रहे थे मेरे मन में बात चला, कहीं ना कहीं अभी गुरुदेव का काम अब कुछ और बचा हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं ये मामला फंस गया है। तो फिर हम जो 10th वाले बच्चे थे उनको हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर दिए, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम था 10th का फरवरी में। तो हम जो 2 घंटा देते थे और जो प्रॉब्लम होता था तो हम सोचे अगर हम अच्छा से काम करेंगे तो मेरा ये फंसा हुआ जो मैटर है वो क्लियर हो जाएगा। तो उसको हम एक्स्ट्रा टाइम 2 घंटा और देकर दोपहर में जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसको बुला कर उसको समय देने लगे। तो उसका उधर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और उधर एग्ज़ाम 10th वाले का ख़त्म हुआ और इधर मेरा कोर्ट का भी फाइनल आ गया। हम उसी दिन समझ गए थे कि कहीं ना कहीं मेरा ये चक्कर था। और उधर का हम जब मेरा काम पूरा हो गया 10th वाले का, उस स्टूडेंट का कर्ज था कहीं ना कहीं हम पर, वो समाप्त हुआ। इधर 1 से 2 दिन के बाद मेरा कोर्ट से फैसला आया कि हाई कोर्ट ने पूरा क्लियर कर दिया। उस दिन हम पूरा विश्वास हो गया कि गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की कृपा बहुत अपरंपार है, जिसको सब कोई के जानने के बस की बात नहीं है। क्योंकि जो इससे पूरे अपने दिल और भाव से जुड़ते हैं वही इस चीज़ को जान पाएंगे कि इसमें क्या है। और हमने बच्चों के बीच हमेशा नियमित गया, ऐसा नहीं कि संस्कारशाला में भाई बहुत जुड़ते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन टिकने वाले में बहुत कम होते हैं। क्योंकि हम आकर जुड़कर छोड़कर चल जाने के बाद आपको कुछ फायदा नहीं होगा। अब उसमें जुड़ने के बाद और उसमें लगने के बाद ही आप उस चीज़ को जान पाइएगा। क्योंकि जहाँ हम अच्छे चीज़ पे तो जाने के लिए हर आदमी जाता है, लेकिन अच्छाई को ले जाने के लिए कोई नहीं तैयार हो पाता है। वो अपने आप को बनाने के लिए हमने साधना, स्वाध्याय, सेवा हमको जहाँ भी लगा दिया जाता था उसमें हम अपने समर्पण के साथ किए। और हम बहुत अपने से कोशिश किए, लेकिन तब पर भी हमसे भी पूरा नहीं हो पाया होगा। कहीं ना कहीं गुरुदेव का कुछ रह गया होगा। तो हम अपने जिस पोस्ट पर भी जा रहे हैं वहाँ से भी हम अपने आप को पूरा करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।